आज हम स्पेक्ट्रम का नोट्स जो है सो फाइनली मेरा पूरा ख़त्म हो गया। तो हम सोचे कि आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके पूरे नोट्स का कवर करवा दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं बहावी आंदोलन का। तो बहावी आंदोलन के बारे में ये दिया गया है कि बहावी आंदोलन जो था वो बरेली के सैयद अहमद बरवेली के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था बहावी आंदोलन? तो सैयद अहमद बरवेली था, जो कि बरेली के थे। तो वह इस आंदोलन का लक्ष्य की बात किया जाए तो वह था आपको इस्लाम का सुधार करना और अंग्रेज़ों के बीच जो है सो आपको इसका जो है सो अंग्रेज़ों को शोषक वर्गों का जो है सो वो जो शोषण कर रहा था उसको जो है सो जमकर विरोध करना। अब हुआ यूँ कि यदि पटना में बात किया जाए तो पटना में इसका मुख्य केंद्र इस आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। जब 1831 में जब बरवेलू की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका यदि देखरेख की बात किया जाए तो इनायत अली विलायत अली तथा बंगाल के तीतू मियाँ और दादू मियाँ जो था इसका नेतृत्व किया था। जब 1831 में जब इस बरवेली जी का मृत्यु हो गया तो इसका यदि नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो इनायत अली विलायत अली तथा बंगाल के तीतू मीर और दादू मियाँ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात आता है कि कूका आंदोलन का। इस आंदोलन का शुरुआत जो है सो जवाहरलाल भगत एवं उसके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी बंगाल में किया था। उन्होंने हजारों नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया था। कूका आंदोलन कब हुआ था बाबू? तो ये 1840 में हुआ था। और जो है सो ये कहाँ शुरुआत हुआ था इसका? तो पंजाब के हजारों नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। अब बात आती है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जवाहरलाल भगत था और उसके शिष्य बालक सिंह था। ओके, कूका विद्रोह के बारे में पता चल गया कि 1840 में हुआ था और इसका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में हुआ था हजारों नामक से, और इसका जो है नेतृत्वकर्ता जवाहरलाल भगत एवं शिष्य जो था वो बालक सिंह था। अब बात आता है कि नायक विद्रोह की बात आती है तो नायक विद्रोह 1806 और 16 तक जो है सो इसका प्रभाव रहा। बंगाल के मिदनापुर जिले से यह हुआ था। नायक विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो बंगाल के मिदनापुर जिले से। और इस विद्रोह को इस विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो अचल सिंह नामक व्यक्ति था। नायक विद्रोह की बात किया जाए जो कि 1806 से 16 तक जो था इसका प्रभाव रहा था। यह कहाँ से शुरुआत हुआ था बाबू? तो मिदनापुर से शुरुआत हुआ था और अचल सिंह नामक व्यक्ति जो था इसका जो है सो आपको शुरुआत किया था। ये क्वेश्चन सब आता रहता है, इससे आप लोगों को भेंट नहीं होगा। बहुत सारे जो भी स्टूडेंट है उनको इस क्वेश्चन सब से मतलब थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये सब पूछता है जो कि स्पेक्ट्रम में आपको गहन अध्ययन करके बताया रहता है। अब बात आता है कितूर उद्योग का। कितूर उद्योग का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कितूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 के उत्तराधिकारी पर अंग्रेजों ने कितूर राज्य का विरोध हो गया और 1829 में रंपा के नेतृत्व में कितूर में फिर विद्रोह हुआ था। कितूर विद्रोह की बात किया जाए तो 1824 में हुआ था और 1824 में हुआ था और 1829 में रंपा के नेतृत्व में कितूर में एक बार फिर विद्रोह हुआ। 1824 में हुआ था एक बार, और एक बार मान लिया 1824 में प्रश्न के अंग्रेजों में कितूर का विरोध हुआ था। एक बार 1824 में कितूर विद्रोह हुआ था और एक बार आपको 1829 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। अब आता है कि पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह एक आर्य धार्मिक संप्रदाय था जिसका मुख्य रूप से मेमन सिंह, होजोंग और गोरो जनजाति शामिल था। इसका गठन क्रमशाह ने किया था। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1825 से 50 तक रहा था, यह एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका मुख्य रूप से मेमन सिंह की और हजारों और गोरो जनजाति शामिल थी।
धार्मिक पागलपंथी एक आर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसका मुख्य रूप से मेमन सिंह और मेमन सिंह के हजगो और गोरो जनजाति शामिल था। इसका गठन कौन किया था? तो करमशाह ने किया था। अब आता है फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह अब जो है सो आपको बंगाल के पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ अनुयायी था। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये आपको फरीदपुर में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? तो फरायजी विद्रोह। इसका मुख्य कारण था आपको मुस्लिम को सुधार करना। और यदि इसकी पड़ाव की बात किया जाए तो 1838 से 57 तक रहा था। अब मोपाला विद्रोह जो था, मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक ये विद्रोह हुआ था। पहाड़िया विद्रोह की बात किया जाए तो 1777-78 में पहाड़िया विद्रोह राजा जगन्नाथ और ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध आंदोलन से हुआ था। अब आता है तिलका मांझी का नेतृत्व। अंग्रेजों को सबसे कड़े विरोध और विद्रोह का सामना संथाल परगना से करना पड़ा था। तिलका बांटो और राज करो 1778 में तिलका मांझी ने किया था। तमार विद्रोह की यदि बात किया जाए, तमार विद्रोह जो है 1798 में भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। तमार विद्रोह कब किया गया? भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में किया गया था। अभी इतना तक तो यदि नहीं आता है जानकारी तो बताएं। कोल विद्रोह की बात किया जाए तो यह 1831-32 तक हुआ था। यह विद्रोह रांची के सिंहभूम के हजारीबाग, पुलामू और मानभूम के पश्चिम तक फैला हुआ छोटा नागपुर तक फैला हुआ था। यह विद्रोह सिंहभूम, हजारीबाग, पुलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था कोल विद्रोह का? तो बुद्धू भगत था। और इसका जो है सो आपको ये कहाँ तक विद्रोह का इति प्रभाव रहा था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पुलामू। ठीक है। और यदि विद्रोह का मुख्य कारण की बात किया जाए तो अंग्रेजों के द्वारा उसका क्षेत्र के प्रसार में कोलों के भूमियों को टिकुओं में हस्तांतरण था। ठीक है। अब बात आती है होहो एवं मुंडा विद्रोह का, जो कि आपको 1820 और 37 में आपको इसका प्रभाव रहा था। राजा परहत ने अपनी जनजाति के सिंहभूम छोटा नागपुर के अंग्रेजों के द्वारा हस्तगत करने के विरोध में छोटा नागपुर में 1899 और 1900 तक 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब आता है बात बिरसा मुंडा विद्रोह का। 1890 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंहभूम, रांची, मुंडा जनजाति का आंदोलन के रूप में उभरे हुए थे। बिरसा मुंडा जो था, जो कि 1890 के दशक में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंहभूम और रांची जिला के मुंडा जनजातियों के आंदोलन के नेता के रूप में जो है सो आपको उभरे हुए थे। मुंडा का नेतृत्व उलगलान विद्रोह किया था। मुंडा का नेतृत्व उलगलान विद्रोह ने आपको किया था। 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मृत्यु हो गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया था। अब आता है बात ताना भगत आंदोलन। रांची के उराव नामक 1 अप्रैल को 1914 में घोषणा की और उसके अपने राज्य का राजा बनने के लिए दैवीय रूप से नियुक्त किया गया। उसी का अनुयायी में ताना भगत नाम से प्रसिद्ध हो गया। यदि खोंड विद्रोह की बात किया जाए तो ये 1837 से 1856 तक इसका उड़ीसा तथा श्रीकुलम और विशाखापत्तनम के पहाड़ी तक जो है सो आपको प्रस्तावित था। खोंड जनजाति
कंपनी का श्वासन विद्रोह किया था। चक्रविसाई जो था इसका नेतृत्व किया था। खोंड विद्रोह की यदि बात किया जाए तो 1837 और 56 तक जो था इसका प्रभाव रहा था। और इसका यदि बात किया जाए तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम और विशाखापत्तनम तक जिले तक ये जो है सो विस्तारित था, जो कि चक्र बिश्नोई के द्वारा जो है सो आपको खोंड विद्रोह चला था। अब आता है बात कोया विद्रोह। कोया विद्रोह की बात किया जाए तो यह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया, जिनमें खोंड सारा जनजाति सरदार शामिल थे, 1803 से 1862 तक विद्रोह हुआ था। टोमरो सारा नेतृत्व में यह विद्रोह चलाया गया था। अब बात आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो पश्चिमी घाट में रहते थे, 1817 से 19 तक जो है सो कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। संथाल विद्रोह में सिन्हू और कानू नेतृत्व जेल में जाएंगे, जो कि 1855-56 तक चला था। अब बात आता है ताना भगत आंदोलन। मुंडा के अरौ जनजाति के द्वारा चलाए गए ताना भगत आंदोलन जो था सो मुंडा के अरौ जनजाति के द्वारा चलाया गया था। आंदोलन का नेतृत्व जो है सो जात्रा भगत एवं बलराम भगत ने किया था। आंदोलन का किसके द्वारा चलाया गया था, तो वह जो है मुंडा और अरौ जनजाति के द्वारा चलाया गया था। और ये जतरा भगत एवं बलराम भगत जो था इसका नेतृत्व करता था। उन्होंने कहा था कि जनजाति की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा और टिकुओं के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर इसका विरोध हुआ। रंपा विद्रोह। गोदावरी के उत्तर में स्थित रंपा विद्रोह के जनजाति ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह 1922 से 24 तक आपको उलरी सीताराम राज के नेतृत्व में किया। रंपा विद्रोह 1922 से 24 तक चला। और ये इसका क्षेत्र की बात किया जाए तो गोदावरी के उत्तर स्थित रंपा जनजातियों के द्वारा किया गया। और इसका मेन जो नेतृत्व करता था वह था आपको उलरी सीताराम राजू। अब आता है कि आपको रामसी विद्रोह 1822 से 29 और 1839 से 41 तक चला। रामसी पश्चिम घाट की एक पहाड़ी जनजाति और अंग्रेजों शासन के बीच बेरोजगार हो गया था। ऊपर से ज़मीन जो बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान थी कर दिया था, इसी कारण यह रामसी विद्रोह हुआ था। अब बात आती है खासी विद्रोह। गोरों एवं जनजाति के मध्य के पहाड़ियों के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी गोरों को स्वयं संबोधित किया था। मतलब 1829 से 33 तक जो था इसका प्रभाव रहा था। और इसका नेतृत्व जो है सो गोरों एवं जनजातियों के द्वारा आपको तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नागा आंदोलन। मणिपुर विद्रोह के नेतृत्व में जनोदांग ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध में नागा राज की स्थापना के लिए विद्रोह किया था। जोनदांग को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। यदि नागा आंदोलन की बात किया जाए तो 1905 से 31 तक मणिपुर में इसका विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता जो था जो कि आपको जोनदांग ने किया था, लेकिन उसको जो है सो गिरफ्तार कर अंग्रेजों जो है सो जेल में फांसी पर लटका दिया। सिपाही विद्रोह। पगड़ी को चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने वाले वोलर सैनिक विद्रोह हुआ था 1824 के बैरकपुर में। उस सैन्य विद्रोह का आपको पकड़ी थी। अब बात आती है हाथरस विद्रोह का। 1817 के उत्तर प्रदेश के अलीनगर आगरा में हुआ था। और कब हुआ था हाथरस विद्रोह? 1817 के उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एवं आगरा में हुआ था। और इसका दयाराम एवं भगवंत सिंह इसका प्रमुख विद्रोह था। ओम विद्रोह की यदि बात किया जाए तो यह जो है सो आपको असम के अन्य नेताओं के बीच
गंगाधर कुनवार महाराज पुरंदर सिंह, नरेंद्र सिंह और मद्रान सिंह के प्रमुख नेता थे। गुजरात के सूरत में यूरोपियों के द्वारा हमला किए गए, इसी कारण उसने नमक्कर का विद्रोह किया था। चलिए आज इतना है।